दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें बहुत हल्का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड है, एग्जाम का आधारित जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको धैर्य बना करके पेशेंस रख करके आपको कंटिन्यू क्लास रखना है, कंटिन्यू क्लास करते रहना है। आप मेरे क्लास कंटिन्यू करते रहिए। आप उसके बाद जाइए, आप प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं रेलवे का किसी भी प्रीवियस हो, या एनटीपीसी हो, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर टेक्नीशियन का, या किसी भी एग्जाम का, आरपीएफ का, किसी भी एग्जाम का आप जाके कीजिए। नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए। तो इसी चलते आप मेरे हेडलाइन देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ न्यू क्वेश्चन में हल्का क्वेश्चन हम लाते ही नहीं है। जो एग्जाम से रिलेटेड है वही क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ, हल्का क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा तो हल्का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, भारी रहेगा तो भारी भी लेकर के आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा बिछाया गया है, सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है वहाँ के यातायात। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया, कौन सा अखबार शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर सी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी कॉमनवेल्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन है। महात्मा गांधी ने कहाँ किया था स्टार्ट? साउथ अफ्रीका में। कौन सा अखबार था? इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन 12 पूछा जा रहा है, ठीक है, 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर है 1947, ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो 1947 से देश आज़ाद हुआ था, 1948 से गांधी जी की मृत्यु हुई थी, यानी हत्या हुई थी, 1950 में संविधान कंप्लीट हुआ था, यही जनवरी में 26 जनवरी को, और 1952 में ये संसद के निर्वाचित सदस्य अस्तित्व में आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये भी याद रखिएगा, जो हम पॉइंट आपको बताएं, 47 से देश आज़ाद हुआ था, 48 से गांधी जी की हत्या हुई थी, 50 में कंप्लीट हो गया था संविधान, जो लागू भी हुआ था, और 52 में देश अस्तित्व में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर है परजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन नंबर सी मृत पोषण, ऑप्शन नंबर डी होलोजोइक पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वपोषी पोषण। इसका याद तो देखिए, इसमें स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन इसका इंग्लिश होता है। तो ऑटो मतलब अपना, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है आदमी को, इसमें पेड़ को खाना बनाने के लिए। तो पहले देख लीजिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जमीन से जल ले लेते हैं, और सूरज के प्रकाश की जरूरत होती है। तो जो सूरज है, सूरज की रोशनी लेते हैं, तो 3 चीज कंप्लीट होते हैं, तो खाना बन जाता है इनका। इसलिए ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, इसके कारण इनको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। हरे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर है सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राहुल द्रविड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह के द्वारा। इन्हीं को कैंसर पकड़ा था, 6 बॉल पे 6 लाइन मारे थे, यानी कि 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कोई बने वर्ल्ड के, तो युवराज सिंह ही थे। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा। अब विराट कोहली अभी संन्यास T20 वर्ल्ड कप से, और रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं, याद रखिएगा। और राहुल द्रविड़ ये कोच थे। इससे पहले गौतम गंभीर से पहले कौन इंडियन कोच थे? राहुल द्रविड़ ने कोच थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। हम वही क्वेश्चन आपको डिस्कस, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आपको सह करके आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आप मेरे क्लास हम तो बोलते, मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर आराम से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु जानवर? ऑप्शन नंबर है बैल का, ऑप्शन नंबर है शेर का, ऑप्शन नंबर सी लोमड़ी का, ऑप्शन नंबर डी हिरन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बैल को। बैल को अक्सर देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन का अरब सागर से समानांतर चलती है? ऑप्शन नंबर है अरब सागर के बारे में बोला, याद रखिएगा। मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी कोकन रेलवे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोकन रेलवे। किसके साथ चलती है समानांतर रेलवे लाइन? अरब सागर के समानांतर चलती है कोकन रेलवे।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 8 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों के लोकसभा में नामांकित कर सकता है? कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर है एंग्लो इंडियन का, ऑप्शन नंबर है अनुसूची वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय का, ऑप्शन नंबर डी पारसी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एंग्लो इंडियन को, जो कि अब हटा दिया, इससे पहले था, यह अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति 2 ठो को, जैसे इंडिया के बाहर के भी 2 सदस्य को लोकसभा में रख सकते थे, चुन सकते थे। ये राष्ट्रपति के हाथ में था ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं। 9 क्या कह रहा है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के लिए कुछ पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? क्या हॉर्नबिल महोत्सव बोला, यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर है मेघालय में, ऑप्शन नंबर मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी डी असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया? ऑप्शन नंबर है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। जहांगीर अकबर का बेटा हुआ, अकबर का बेटा जहांगीर। बहादुर शाह जफर मुगल काल का, मुगल सम्राट का सबसे लास्ट कोई बादशाह रहा तो मुगल बहादुर शाह जफर रहे। शाहजहां ये जहांगीर का बेटा हुआ, ठीक है, और जहांगीर का बेटा हुआ इसका, और जहांगीर और शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब, अकबर जहांगीर का बेटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरमपंथी यानी कि नरम दल, और या गरम दल, चरमपंथी मतलब गरम दल। तो नरम दल के अंदर कौन सा आ रहे थे? महात्मा गांधी आ रहे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब थे। और गरम दल में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह थे। तो आज़ादी दोनों को मिल करके ही मिली है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, अंबिका चरण का मजूमदार, ऑप्शन इसका अध्यक्षता थी ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी CR दास ने, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी दुरंतो एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले सबसे स्पीड ट्रेन कौन भारत की थी? शताब्दी एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ जाती थी? दिल्ली से भोपाल जाती थी। कितना किलोमीटर पर आवर के? 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पर आवर चलती थी ये ट्रेन दिल्ली से भोपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 कंप्यूटर 4 वस्तुओं के नाम दिए जिनमें से किसी तरह 3 संगत और 1 असमान। ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी CD। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, थोड़ा सा जो करंट अफेयर है ना, 3-4 साल पुराना ही पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि करंट का ही पूछता है, थोड़ा सा 3-4 साल पुराना ही पूछता है, तो इसके अकबकाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, IPL 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाले निम्नलिखित में से ऑरेंज कप प्रदान किसे गए थे? ऑरेंज कप। ऑप्शन नंबर ए कोरन पोलार्ड, ऑप्शन नंबर ए क्रिस गेल का, ऑप्शन नंबर सी केन विलियमसन का, ऑप्शन नंबर KL राहुल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KL राहुल को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं? ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। पहली महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर है नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट। गाइज मेरे साथ आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे का जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं। ये मेरा आप यकीन मानिए मेरे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 क्या कह रहा हम, उस प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिससे गोपाल गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। क्या पूछा है? गैलापागोस द्वीप का नाम से जुड़ा। ऑप्शन नंबर है जोहान ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी अर्ने हैकेल, ऑप्शन नंबर सी कार्ले लिनियस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कार्ले डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर है मुल्क राज आनंद ने, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
19 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है सर्वर को, ऑप्शन नंबर है इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर सी LAN को, ऑप्शन नंबर बी MAN को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ, स्वतंत्र भारत के बाद भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछा है? संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इंडियन डिवाइडेड बुक किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ही लिखे, ये भी याद रखिएगा, इससे तीनों पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ, जून 2015 निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समायोजन का शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन नंबर ए अटल पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। क्या कहा गया है हम इसमें? वित्तीय समावेशन के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटल पेंशन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ, नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के डिजाइन किस वास्तुकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए ली कार्बूसिया, ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी लॉरी बेकर, ऑप्शन नंबर डी एडविन लुटियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडविन लुटियंस ने ही इंडिया गेट का डिजाइन किया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस, इंडिया गेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ, अक्टूबर 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय शक्ति चालन में? ऑप्शन नंबर है यानी रनिंग में, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ, होमोसिपियंस नाम से सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है सी लिनियस ने, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मिलर ने, ऑप्शन नंबर डी जे मेंडल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी लिनियस ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित? ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर लॉस बनोस, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉस बनोस। चावल का जो राइस है, इंटरनेशनल राइस के बारे में पूछा गया, कहाँ है स्थित इसका हेडक्वार्टर? लॉस बनोस में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस शहर में स्थित? ऑप्शन नंबर पुणे में, ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी बी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है, दोनों नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर है मलक्का जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऑप्शन नंबर सी डोरनडेलिज जल मंडू द स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिज, ऑप्शन नंबर सी पार्क जल डमरू यानी पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैगलन जल डमरू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हम, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताए? ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 12 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी JV मावलंकर। तो ओम बिरला वर्तमान लगातार ये आज़ादी के बाद फर्स्ट ऐसा स्पीकर रहे हैं यानी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जो कंटिन्यू 2 बार बन चुके, ओम बिरला। ठीक है, और सुमित्रा महाजन ये ओम बिरला के पहले थे, पूर्व इस लोकसभा के स्पीकर रह चुके। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद होगा राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति हो गए ये राजेंद्र प्रसाद। JV मावलंकर ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं? ऑप्शन नंबर है WPS, ऑप्शन नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी क्वांटम, ऑप्शन नंबर लिबरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 12 पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भारत के किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। कब दिया गया था? 1921 में। किसको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ये चीज याद रखिएगा, 3 पॉइंट याद रखिएगा।
किसको दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया था। किसकी खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कब दिया गया था? 1921 में। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हम जो करवा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और कुछ अगर हट के पूछा तो इसको भी याद रखना है, एक पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशिया शेरों के आवास नहीं? ऑप्शन नंबर ए गिर, ऑप्शन नंबर बी सरिस्का, ऑप्शन नंबर सी कान्हा, ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हम। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हम। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास क्या नाम है? पैंथर पंचाली के लेखक कौन है? बंगला का पूछा। ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी बंगाली, लेकिन राइटर कौन है इसका? पैंथर पंचाली के लेखक को पूछा। ऑप्शन नंबर विभूति भूषण चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विभूति चट्टोपाध्याय। लेखक कौन है? ये किसने बुक लिखी है? पैंथर पंचाली ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हम। इनमें से कौन सा भूमध्य सागरीय सबसे बड़ा द्वीप? ऑप्शन नंबर माल्टा, ऑप्शन नंबर बी वायलेटा, ऑप्शन नंबर सी सिसिली, ऑप्शन नंबर डी क्रीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसिली। भूसागरीय का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है, याद रखिएगा, सिसिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हम। थोड़ा सा आप कमेंट करते रहिए, थोड़ा आपको भी लगेगा कि नहीं हम कर रहे हैं काम, ताकि लगा क्या गलत हो रहा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। क्लास को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। समान गेहूं वनस्पति का नाम क्या? ऑप्शन नंबर है हिबिस्कस, ऑप्शन नंबर सी ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर सी जिया मेज, ऑप्शन नंबर डी बरासिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम एस्टिवा। गेहूं का समान नाम क्या चीज है वनस्पति में? ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी निकलती है। ऑप्शन नंबर कुवैत से, ओमान से, मैक्सिको से, दुबई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको से ही गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत के सड़क परिवहन के विकास संबंधित? ऑप्शन नंबर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी गोल्डन चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर है NRHM, ऑप्शन नंबर सी NREGP, ऑप्शन नंबर मनरेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या चीज से संबंधित है? भारत के सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, यानी किसके अंदर में आता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ही आता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मेरे क्लास का बोलते हो आपको पीरियड भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे क्लास को ना आंख मूंद कर कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर नहीं पढ़ा रहे उसके रिलेटेड तो आप जाके कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दी गई थी? किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर है चटगांव छापा के लिए, ऑप्शन नंबर है काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, ऑप्शन नंबर सी मेरठ षड्यंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी लाहौर षड्यंत्र के लिए। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का स्वतंत्र संग्राम से नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर ए न्यू डील, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। क्या किसके बारे में पूछा है? भारत के स्वतंत्र संग्राम के नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू डील। बाकी सब भारत के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हम। ग्रहों के चक्कर को प्रतिपादित यानी बताया, डिस्क्राइब किया किस वैज्ञानिक? ऑप्शन नंबर है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी जोहान्स केपलर, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर रोजर बैकन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहान्स केपलर ने ही ग्रह का चक्कर के बारे में जो घूम रहा है अपने अक्ष पे इसके बारे में पता लगाया था। तो इसको याद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहान्स केपलर ने, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा? ऑप्शन नंबर वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी भारत। कॉफी के बारे में पूछा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। 41 छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं। ऑप्शन नंबर है तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर बी कांडला, ऑप्शन नंबर सी पारादीप, ऑप्शन नंबर डी हल्दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांडला जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। टकला मकान मरुस्थल यानी टकला मकान डिजर्ट किस देश में स्थित? ऑप्शन नंबर है भारत में, ऑप्शन नंबर है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन में। चीन में क्या चीज स्थित है? टकला मकान डिजर्ट चीन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। इनमें से
सी लैंग्वेज का श्रेय किसे दिया जाता है, क्रेडिट किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर है डेनिस रिची को, ऑप्शन नंबर बी स्टीव रोजर्स को, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स को, ऑप्शन नंबर डी जसवंत कनेकर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिची को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूं कि संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्व का मौलिक अधिकार का वरीयता दी गई। ऑप्शन नंबर 42वें में, ऑप्शन नंबर बी 44वें, ऑप्शन नंबर सी 55वें, ऑप्शन नंबर डी 46वें में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें दी गई थी नीति निदेशक तत्व का मौलिक अधिकार? कब अस्तित्व में आया था? कब? 42वें संविधान संशोधन में, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में नीति निदेशक तत्व का अस्तित्व आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के पर ऊपर निर्मित होता। ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका का, ऑप्शन नंबर प्रशांत का, ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा का, ऑप्शन नंबर डी चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका के अंदर के ऊपर छिद्र में मौजूद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए जवानस्थी, ऑप्शन नंबर बी उरोस्थी, ऑप्शन नंबर सी टिबिया, ऑप्शन नंबर सी जांग की हड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जांग की हड्डी, फीमर हड्डी। इसको फीमर की हड्डी भी बोलते जाते हैं, फीमर बोन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए अल हलाल नामक अखबार की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर सी एम अंसारी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो क्या पूछा है आपको, अल हलाल पेपर का अखबार की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। चलिए उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 49 क्या कह रहा है, किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुआंग हो, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुआंग हो, पीली नदी के नाम से जाना जाता है, यानी येलो रिवर के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे की ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा ही एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जो कमरे के ताप पर भी लिक्विड होता है। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? और क्लास अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, हमें आपका कमेंट के इंतजार, आप कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते रोजाना आप मेरे क्लास को देखिए, हम तो बोलते हैं क्लास को देखिए और मेरा बात को मतलब आप जाकर फिर से कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।